इस वक्त हमें तो पोखरनी रोड के पात्री शहर के पोखरनी रोड पे अंसार उल उलूम जहाँ पे 22-23 नवंबर को इज्तिमा मुनक्किद किया गया है, उस जगह पर इज्तिमा गाह की जगह पर हम हैं। इस इज्तिमा में मौलाना नमाज की कुंजी वज़ू के बारे में है तो बयान फरमाते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीम है और अल्लाह ताला ने आपको दीगर अंबिया के मुकाबले में एक बहुत ही खास सिफत अता फरमाई है जिसको जवामिउल कलीम कहा जाता है। जवामिउल कलीम किसे कहते हैं? यानी बात एक हो, जुमला एक हो और उसके मानी, उसके मफाहिम, उसके मतलब, उसकी तफासिर बेशुमार हो, इसको कहा जाता है जवामिउल कलीम। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई बात लग़्व नहीं करते, आपके जुबान से जो भी निकलता है वो अल्लाह की तरफ से आता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह पाक जो डालते हैं आप वही कहते हैं, इसके अलावा आप कोई बात नहीं कहते। आपने वजू को तशबीह दी है कुंजी से यानी चाबी से, तो क्यों तशबीह दी? ऐसे नहीं दे दी। एक साहब आए, मैंने कहा कि यह साहब माशाल्लाह शेर की तरह है। हकीकत में वो शेर है, फिर क्यों कहा गया? इसलिए कि इनमें शेर की तरह बहादुरी है। बहादुरी की सिफत को देखकर इनसे तशबीह दी गई कि ये शेर की तरह है। ऐसे ही अल्लाह के नबी ने वजू को तशबीह दी है चाबी से, वजू को तशबीह दी है कुंजी से। कुंजी समझते ना, चाबी। क्यों तशबीह दी? क्या वजह है? इसलिए तशबीह दी है कि कोई भी ताला किसी भी चाबी से नहीं खोला करता। आपके घर ताला लगा हुआ है, आपकी चाबी गुम हो गई है, अब आप दूसरे घर वाले की चाबी लेकर के आ गए और उस चाबी से आप इस ताले को खोलना चाहते हैं, बताओ खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? इसलिए कि ये चाबी उस ताले की है ही नहीं। कैसे खुलेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? एक तो उसकी चाबी ढूंढ करके लाना पड़ेगा। चाबी नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? चाबी बनाने वाले को लाना पड़ेगा कि आओ चाबी बनाओ इस घर की। अब वो आएगा और वो चाबी बनाएगा आपके घर के ताले की। चाबी बनाता है तो आपने देखा चाबी बनाने वाले को कैसे बनाता है? वह एक चाबी लेता है, उस ताले में डालता है, उसको हरकत देता है और उस पर जो निशानात नजर आते हैं उस चाबी को निकालता है और उसको घसना शुरू कर देता है। घसना शुरू कर रहा है, घस रहा है, फिर अंदर डालेगा, फिर हरकत देगा, फिर निकालेगा, फिर घसेगा, फिर अंदर डालेगा, फिर हरकत देगा, फिर निकालेगा, फिर घसेगा। एक वक्त के बाद जाकर के वो चाबी उसके ताले के मुताबिक बन जाती है। बगैर इतनी मेहनतों के कोई भी चाबी डाल लेने से वो ताले नहीं खुला करते। ताले को खोलने के लिए उसके मुताबिक चाबी बनाना पड़ती है। ऐसे ही वजू नमाज की कुंजी है, यानी नमाज की चाबी है। तो मैं वजू ऐसा वैसा नहीं है जैसे इस जमाने में हम लोग करते हैं कि जैसा तैसा मुंह पर पानी मार दिया, हाथ धो लिया, पैर धो लिया, मसा करके निकल गए। ऐसे वजू से नमाज के ताले नहीं खुलेंगे। इस नमाज के ताले को खुलवाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस चाबी को बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? कि वजू के फराइज है, वजू की मुस्तहब्बात हैं, वजू की मकरूहात हैं। वजू में जितनी चीजें हैं इन सारी चीजों के एहतमाम के साथ जब वजू को किया जाएगा तब जाकर के ये वजू की कुंजी से नमाज का ताला खुलेगा और नमाज के ताले से जन्नत का ताला खुलेगा। किसी भी नमाज से जन्नत के ताले नहीं खुलेंगे। जैसे इस जमाने में हम लोग नमाजें पढ़ रहे हैं कि सूरह फातिहा भी सही माना में याद नहीं, अत्तहियात भी याद नहीं, दुआ कुनूत भी याद नहीं। नमाज में जितनी करने और पढ़ने की चीजें होती हैं इनमें से कोई सही नहीं है। जैसे इमाम कर रहा है बस हम भी वैसे ही कर रहे हैं। देखा देखी नकल हो रही है, जरा 2 रकात पढ़ के तो सुनाओ सूरह फातिहा में कितनी गलतियां है, कुरान करीम में कितनी गलतियां हैं, अत्तहियात में कितनी गलतियां हैं। ये सिखाया जा रहा है अल्लाह के रास्ते में निकाल कर। सीखो तो सही इन चीजों को, ये बुनियादें हैं। अगर इसी को नहीं सीखा तो क्या चीज सीखोगे बताओ?